अपोजिशन इत्तेहाद की इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब, शाहिद खान अब्बासी और दीगर शुरका रुकावटें तोड़कर होटल में दाखिल। निजी होटल के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार तैनात। गुज़िश्ता रात इंतजामिया ने कॉन्फ्रेंस कैंसिल करने का कहा था। तकरीब से खिताब में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, ये इंस्टॉल 47 की रजीम है जिसके पास अवाम का मैंडेट नहीं। 60 सफ़ात पर इश्तेहारात छापने से मुल्क में तरक्की नहीं आती। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कायम रखना इनकी और हमारी मजबूरी है। हमारे अपने अरकान को भी गिले शिकवे रहते हैं। पीपल्स पार्टी को पता है कि ना हमारे बगैर वो हुकूमत बना सकते हैं और ना हम उनके बगैर हुकूमत चला सकते हैं। हम डायलॉग पर यकीन रखते हैं। जमहूरियत डायलॉग से ही आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। विफाकी काबीना में तोसी। 15 से 20 विफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीर आज हल्फ उठाएंगे। हनीफ अब्बासी को रेलवे, तारिक फजल को वजारत कौमी सेहत का कलमदान दिए जाने का इम्कान। खालिद मक्सी को मवासिलात और मुस्तफ़ा कमाल को साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत दी जा सकती है। डॉक्टर तौकीर हुसैन शाह वज़ीर आज़म के एडवाइज़र होंगे। बैरिस्टर अकील, उज़ैफ़र रहमान, तलाल चौधरी, अफजल खोकर, अब्दुर्रहमान कांजो, सरदार यूसुफ, नौशीन इफ्तिखार, रोमीना खुर्शीद आलम, रजा हयात राज को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। चौधरी रियाज को भी वफाकी काबीना में शामिल करने का इम्कान। अली जाहिद चौधरी, जुनेद अनवार, राना मुबशर इकबाल और बिलाल अजहर कियानी भी काबीना में शामिल होंगे। तकरीब हलबरदारी आज शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। मुल्क के बेशतर शहरों में वक्फे से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी। सर्दी की शिदत में इजाफा। द्यामर, बाबूसर टॉप, कलाम, मालम जब्बा ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। ग्रेस वैली में पारा -9, शारदा में -4 रिकॉर्ड। अस्तूर में शदीद बर्फबारी का सिलसिला 2 रोज से वक्फे से जारी। निज़ाम जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर। कुमराट रोड ब्रेकआउट के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। सयाह और मकामी अफराद फंस गए। शराय का रकोरम भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ मकामात में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क में एक ही दिन रमजान के आगाज का मिशन। रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में तलब। चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इजलास औकाफ बिल्डिंग, ईदगाह, 4 सदा रोड पर शाम 6:30 बजे मुनक़िद होगा। माहिरीन फल्कियात का कहना है, नया चांद कल सुबह 5:45 पर पैदा होगा। गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। स्पार्को के मुताबिक कल चांद नजर आने का इम्कान कम है। रमजानुल मुबारक 2 मार्च से शुरू हो सकता है। सऊदी अरब में कल चांद नजर आने और पहला रोजा 1 मार्च को होने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध के रमजानुल मुबारक के इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत। मसनूई महंगाई पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। काबीना इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा, इंतजामिया अशया खुरनोश की कीमतों पर नजर रखे। जखीरा अंदोजों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमजान में पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 10 लाख से ज़ायद मुस्तहिक़ खानदानों को रमज़ान और ईद पैकेज देने का फैसला। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हर मुस्तहिक़ खानदान को 10,000 रुपये दिए जाएंगे। रकम 15 रमज़ान से पहले बैंकों और ईजी पैसा के जरिए मुस्तहिक़ खानदानों तक पहुँचाई जाएगी। वज़ीर आला ने सूबे के तमाम ख्वाजा सराहों को भी तरजीही बुनियादों पर इमदादी पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट्स दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पाकिस्तान इस्तेहकाम की जानिब गामजन, मईशत दुरुस्त समत में चल पड़ी। PIA की निजकारी दूसरी बार की जा रही है। क्रिप्टो करेंसी के लिए काउंसिल बनाने पर मुशावरत जारी है। 6 महीनों के रिव्यू के लिए अगले महीने IMF का वफ़द पाकिस्तान पहुंच रहा है। उम्मीद है ये रिव्यू ठीक जाएगा। सरकारी डेस्कोस के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। 1 माह के लिए बिजली 2 रुपये यूनिट सस्ती होने का इम्कान। जनवरी के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में दरख्वास्त आए। नेपरा अथॉरिटी CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा।
सियासी केसेस के बाद अब भिखारियों को 3 MPO में डाल दिया गया। 3 MPO में भिखारी को गिरफ्तार करना कहां से लिखा है? पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस साहबजादा असदुल्ला का भिखारी को गिरफ्तार करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत में इस्तफसार। एडिशनल अटॉर्नी ने कहा अमन अमान की सूरत हाल की वजह से इनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने कहा भिखारियों के लिए अपना कानून मौजूद है, आप इसके मुताबिक कार्रवाई करें। अदालत ने 3 दिन के अंदर रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 4 मार्च तक मुलतवी कर दी। सोलहवीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल कल मुकम्मल होगा। 13 सेशंस के दौरान 94 दिन इजलास, 47 बिल मंजूर हुए। 38 बिल हुकूमत के जबकि 9 प्राइवेट मेंबर्स बिल मंजूर हुए। 26वीं आनी तरमीम, इलेक्शन तरमीमी बिल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे का बिल भी शामिल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 4 बिल मंजूर हुए। दियामर भाषा डैम मुतासरीन का हकूक दो, डैम बनाओ तहरीक का 12वां रोज। बारिश और ठंडे मौसम में भी मुतासरीन का धरना बदस्तूर जारी। वज़ीर-ए-आज़म के मुतालिबात के हल के लिए बनाई कमेटी का मुज़ाकरात के लिए आज इजलास आमद का इम्कान। कमेटी के सरबराह वफाकी वजीर अमीर मुकाम और सूबाई हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके। धरने के शुरका 31 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर कायम। मुख्तलिफ अजला से मुतअद्दिद तंजीमों का मुतासरीन दियामर भाषा डैम के 31 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत का ऐलान। डीरेगुलेशन पॉलिसी पर तहफ़्फ़ुज़ात। ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का एतमाद में न लेने पर 4 मार्च से पेट्रोल पंप्स गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद करने का ऐलान। पूरे ऑयल सेक्टर को डीरेगुलेट करने का मुतालिबा।